अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की। जो शख्स उसकी अजमत को समझते हुए मुकम्मल शराइत के साथ नमाज को अदा करता है तो उसके लिए अल्लाह ताला का वादा है कि जन्नत में उसको दाखिल फरमाएगा, और जो नमाज को अदा नहीं करता उसके लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं, चाहे उसे अजाब दे और अगर चाहे तो जन्नत में दाखिल फरमाए। हुजूर सैयद नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज गुनाहों का कुफारा है। जो नमाज के औकात के दरमियान इंसानों से सरजद होते हैं, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से परहेज किया जाए। एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है, जिसने उसे छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल अफजल है, तो आपने इरशाद फरमाया, नमाज को उनके औकात में अदा करना। जिसने मुकम्मल तहारत के साथ सही औकात में हमेशा 5 वक्तों की नमाज अदा किया, क़यामत के दिन उसकी नमाजें उसके लिए नूर और हुज्जत होगी। और जिसने नमाज को छोड़ दिया वो फिरौन और हामान के साथ उठाया जाएगा। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाजें छोड़ दी वो हद कुफर के करीब हो गया, यानी वो ईमान से निकलने के करीब हो गया, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी को छोड़ दिया और दीन के सुतून को गिरा दिया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान सजदे की आयत पढ़कर सजदा करता है तो शैतान रोते हुए भागता है और कहता है, हाय अफसोस, इसे सजदों का हुक्म दिया गया तो इसने सजदा करके जन्नत पाली, और मुझे सजदे का हुक्म दिया गया था मगर मैंने नाफरमानी की और मेरे लिए जहन्नुम में बनाया गया। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि दोज़खियों के मुताल्लिक खबर देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इनसे जहन्नुम में ये पूछा जाएगा कि तुमको जहन्नुम में क्या चीज ले गई। वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे और ना मस्कीनों को खाना खिलाया करते थे, बल्कि बहस करने वालों के साथ बहस किया करते थे। मुफसिरीन की एक जमात का कौल है कि यहाँ जिक्र से मुराद नमाजें हैं, लिहाजा जो शख्स नमाज के वक्त अपने माल की वजह से मसलन खरीदो फरोख्त में मशगूल होकर नमाज से गाफिल हो गया या अपनी औलाद में मशगूल होकर नमाज को भूल गया, वो नुकसान पाने वालों में से है। इसलिए हुजूर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन इंसान के सब अमाल में से सबसे पहला नमाज का मुहासबा होगा। अगर उसकी नमाज मुकम्मल हुई तो वो कामयाब हो गया, और अगर उसकी नमाजें कम हो गई तो वो बर्बाद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज का तस्करा फरमाया, जिसमें नमाजों को पाबंदी से अदा किया, वो नमाज उस शख्स के लिए क़यामत के दिन नूर, हुज्जत और निजात होगी, और जिसने नमाजों को अदा ना किया, क़यामत के दिन नमाज उसके लिए नूर, हुज्जत और निजात ना होगी, और वो क़यामत के दिन कारून, फिरौन, हामान और अबी अबने कल्फ के साथ होगा। कहा गया कि जब क़यामत का दिन होगा तो कब्रों में से एक ऐसी जमात उठेगी जिनके चेहरे चमकदार सितारे की तरह होंगे। फरिश्ते उनसे कहेंगे, तुम्हारे अमाल क्या थे? वो जवाब देंगे, हम जब अजान सुनते थे तो वजू के लिए खड़े हो जाया करते थे, किसी और काम में मशगूल नहीं होते थे। फिर एक ऐसी जमात आएगी जिनके चेहरे चांद की तरह होंगे। वो फरिश्तों के सवाल के बाद कहेंगे, हम वक्त से पहले वजू किया करते थे। फिर एक ऐसी जमात उठेगी जिनके चेहरे आफताब की तरह रोशन होंगे, और वो कहेंगे, हम अजान मस्जिद में सुना करते थे, यानी अजान से पहले मस्जिद में पहुंच जाया करते थे। प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, किसी सूरत हाल में माफ नहीं। इसी सिलसिले में आला हजरत इमाम अहमद रजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, नमाज जब तक अक्ल बाकी है किसी वक्त माफ नहीं। रमजान शरीफ के रोजे हालत सफर या मर्ज में कि रोजा रखने की ताकत नहीं, इजाजत है कि कजा करे। इसी तरह ज़कात साहिब नसाब पर और हज साहिब इस्तात पर फर्ज है, लेकिन नमाज सब पर बहरहाल फर्ज है। यहाँ तक कि किसी हामिला औरत के निस्फ बच्चा पैदा हो गया है और नमाज का वक्त आ गया तो भी रुख्सत नहीं। हुक्म है कि गड्ढा खोदे या देख पर बैठे और इस तरह नमाज पढ़े कि बच्चे को तकलीफ ना हो, या बीमार है, खड़े होने की ताकत नहीं, दीवार या लाठी किसी शख्स के सहारे खड़ा होकर नमाज अदा करे, और अगर इतनी देर खड़ा नहीं रह सकता तो जितनी देर मुमकिन हो क़याम फर्ज है। अगरचे इस कदर के तकबीर तहरीमा खड़े होकर कह ले और बैठ जाए, अगर बैठ ना सके तो लेटे लेटे इशारों से पढ़े।
حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ خدا تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ نمبر 2، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 4، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ نمبر 5، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ نمبر 6، اس کا دل نرم ہوگا۔ نمبر 7، وہ پلے صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ نمبر 8، جہنم سے نجات پائے گا۔ نمبر 9، جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوسی ہوگا جن کی شان میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی بشارت آئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نماز رضا الہی کا سبب ہے، فرشتوں کا محبوب عمل ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نور معرفت ہے، برکت رزق ہے، ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہتھیار ہے، شفاعت کرنے والی ہے، قبر کا چراغ ہے، وحشت قبر کی مونس ہے، مقبولیت دعا ہے، منکر نکیر کے جواب میں آسانی کرنے والی ہے، ظلمت میں روشنی ہے، آتش جہنم کے لیے آڑ ہے، میزان عمل کا بوجھ ہے، پل صراط پر جلدی گزرنے والی ہے اور جنت کی کنجی ہے۔